गाइस वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ स्नेहा एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरी सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है हैशटैग नोट फंडा। तो नोट फंडा के इस फर्स्ट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जियोग्राफी 11th स्टैंडर्ड, उसके सारे नोट्स विथ एक्सप्लेनेशन एंड बाद में टेस्ट सीरीज़ और नोट्स के PDF भी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मेरा टेलीग्राम अकाउंट भी है, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके एक फ्रेंड के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए, क्योंकि इससे उसकी भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपकी भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये ऑसम वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। सो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं इसमें नोट्स दूंगी, तो मैं नोट्स PDF पे मार्क करते जाऊंगी। तो प्लीज़ आप उन नोट्स को अपने बुक्स में मार्क कर लीजिए या फिर बुक में लिख लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड बाय द वे और एक मैं नोट यहाँ पर बताना चाहती हूँ। मैं आपको बहुत सारे फ्लो चार्ट्स दूंगी जो कि आप अपने आंसर में ज़रूर यूज़ कीजिए। जो कि 5-6 मार्क्स के आंसर्स होते हैं, उनमें बहुत सरल तरीके से आपको मार्क्स नहीं मिलते, बट ये नोट्स अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूर मार्क्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप इनको स्टडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको आगे भी एग्ज़ाम्स में हेल्प होगी। और मैं साथ ही साथ बहुत सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो बनाने वाली हूँ। तो प्लीज़ आज की हमारी ये सीरीज़ धुआंधार होने वाली है। तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ पर बने रहिए एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू अवर फर्स्ट टॉपिक। व्हाट इज़ द अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो उसका फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम स्लो मूवमेंट्स कवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ द अर्थ मूवमेंट। अर्थ मूवमेंट जो है वो कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो कि कुछ लैंडफॉर्म्स फॉर्म करते हैं। अब वो लैंडफॉर्म्स कौन से हैं वो देखते हैं हम। सो जो लैंडफॉर्म्स हैं, सबसे पहले तो लैंडफॉर्म आपको याद रखने हैं, वो है हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज़ एंड वैलीज़। ये 4 लैंडफॉर्म्स हैं जो वो फॉर्म करते हैं। आप इन डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको लैंडफॉर्म्स, वॉल्केनोज़ वगैरह दिए गए हैं। तो लैंडफॉर्म्स ये 4 तरीके के उन्होंने बताए हैं, जो कि अर्थ के इंटरनल जो फोर्सेस है या फिर प्रोसेसेस है उससे वो फॉर्म होते हैं। तो उनको अर्थ मूवमेंट्स कहा जाता है। सो अर्थ मूवमेंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज उसी वजह से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। सो सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखिए कि इंटरनल प्रोसेसेस में वापस से 2 टाइप्स यहाँ पर पढ़ते हैं। तो वो 2 टाइप्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो 2 टाइप्स है, एक है स्लो मूवमेंट और एक है सडन मूवमेंट। सो स्लो मूवमेंट्स एंड सडन मूवमेंट्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, बिकॉज स्लो मूवमेंट जो है वो कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग में और माउंटेन बिल्डिंग में हेल्प करती है। तो सडन मूवमेंट जो है वो वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक को जन्म देती है। सो ये जो मूवमेंट्स हैं, इनके नाम कैसे हैं अगर हम ये देखें तो स्लो मूवमेंट्स मतलब जो हज़ारों 150 1200 साल तक चलती ही रहती है, उनको स्लो मूवमेंट्स कहा जाता है। माउंटेन एक रात में नहीं बनता है, कॉन्टिनेंटल एक रात में नहीं बनते हैं, उनको 1200 1300 या फिर मिलियंस खरबों साल लगते हैं बनने के लिए। तो जो सडन मूवमेंट्स है वो एक इवेंट की तरह होते हैं। अर्थक्वेक को 1200 साल नहीं लगते, अर्थक्वेक आता है और विध्वंस करके चला जाता है। तो यहाँ पर ये 2 क्लासिफिकेशंस है स्लो एंड सडन मूवमेंट्स में। तो अर्थक्वेक का एग्जांपल मैंने दिया है, वैसे ही वॉल्केनोज़ भी हैं। वॉल्केनोज़ एक ही बार ब्लास्ट होते हैं, वॉल्केनोज़ एक ही बार फट जाते हैं, जिसकी वजह से विध्वंस होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आप इसको याद रखिएगा।
तो अब हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। इंटरनल मूवमेंट्स की वजह से ये फोर्स क्रिएट होते हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ इन पर कुछ फोर्स भी अप्लाई होते हैं। अब वो फोर्स कौन से है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो फोर्सेस इन्होंने पहले ही बताए रखे हैं, टेंशन एंड कंप्रेशन फोर्सेस। सो टेंशन एंड कंप्रेशन फोर्सेस विच आर दोज फोर्सेस विच आर अप्लाई ऑन द लैंडफॉर्म्स। ये लैंडफॉर्म्स पे अप्लाई होते हैं, इनकी वजह से लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट दोनों के दोनों फोर्सेस है, तो इनकी नाम याद कर लीजिए। ये होते हैं हमारे दो फोर्सेस। तो ये दोनों फोर्सेस जो है वो स्लोली चेंजेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं, ये दोनों स्लो मूवमेंट्स में आते हैं। ओके, सो अब मैं एक फ़्लो चार्ट बना रही हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा जिससे आपको आपके एग्ज़ाम में हेल्प होगी। तो फ़्लो चार्ट इस तरह से है। यहाँ पर हमारे अर्थ मूवमेंट्स आ जाते हैं, सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग। एंड यहाँ पर आता है स्लो मूवमेंट्स एंड सडन मूवमेंट्स, स्लो एंड सडन मूवमेंट्स। अब यहाँ पर आ जाते हैं हमारे दो टाइप्स, कौन से हैं वो, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। और सडन मूवमेंट्स में मैंने बताया वो है अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो। तो यहाँ पर अब हम पहले देखने वाले हैं, आज स्लो मूवमेंट्स हम देखने वाले हैं। कल का लेक्चर में पार्ट 2 में हम देखेंगे सडन मूवमेंट्स, और बाकी जो सारा है वो हम थर्ड लेक्चर तक कवर करने का ट्राई करेंगे। आप बने रहिए चैनल पे। तो हाँ, आइए हम देखते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। सो वर्टिकल मूवमेंट जिनको हम अर्थ प्रोजेक्ट मूवमेंट्स भी कहते हैं, तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये मूवमेंट्स कहाँ ऑकर होती हैं, ये मूवमेंट्स होती है हमारे स्लो मूवमेंट्स में। ये मूवमेंट्स हमारे स्लो मूवमेंट्स में टेक प्लेस होती है। तो ये जो मूवमेंट्स है ये मूवमेंट्स इधर ये अर्थ के जो सेंटर है उसके पास फॉर्म होती है या फिर उससे दूर फॉर्म होती है। अगर हम देखें तो ये अर्थ से दूर या फिर पास फॉर्म हो सकती है। ओके, अर्थ के जो सेंटर है उससे। सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये लाइन आपके लिए, तो आप इसको याद ज़रूर रखिएगा। उसी के साथ ही साथ कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। कॉन्टिनेंटल, वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल जिस पे हम रहते हैं। कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग कैसे होती है, तो कोई भी पार्ट है जो कि पोर्शन है वो अर्थ क्रस्ट से राइज अप हो रहा है, कहाँ तक, अबाउ द सी लेवल। ओके, सो उससे क्या फॉर्म होता है, कॉन्टिनेंटल फॉर्म हो जाता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये लाइंस इम्पॉर्टेंट है, मार्क करते जाइएगा। सो ये जो कॉन्टिनेंटल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सो ये आप मार्क कीजिए। कॉन्टिनेंटल कैसे फॉर्म होता है, कोई भी जो क्रस्ट है वो अबाउ द सी लेवल होता है तो वहाँ कॉन्टिनेंटल फॉर्म हो जाता है। ओके, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। अब इसमें हमारे दो जो थे फोर्सेस थे, तो इसमें टेंशन फोर्सेस काम नहीं करता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड टाइप के ऊपर जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स में आता है हमारे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स कैसे फॉर्म होता है, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स में आता है हमारा माउंटेन बिल्डिंग। माउंटेन बिल्डिंग जी कैसे होता है, माउंटेन बिल्डिंग में ये जो है मूवमेंट्स, ये मूवमेंट्स माउंटेन को राइज अप करती हैं। जो ये माउंटेन्स होते हैं ना, वो माउंटेन्स कोई भी प्रोडक्शन फॉल्स या फिर फोल्ड्स के थ्रू होते हैं। तो ये आप एक बात ध्यान में रखिए, फॉल्स क्या है ये हम आगे देखने ही वाले हैं। तो इसकी वजह से माउंटेन बिल्डिंग होती है। तो अब फ्लो चार्ट में क्या ऐड हो जाएगा, तो हमारे जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स थे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स है, ये स्लो मूवमेंट्स लिखा है मैंने, हॉरिजॉन्टल एंड ये जो वर्टिकल मूवमेंट्स है
इसमें आ जाते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल में माउंटेन बिल्डिंग और वर्टिकल में आ जाता है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। सो माउंटेन बिल्डिंग एंड कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग जो है वो फोल्ड्स या फिर फॉल्ट के थ्रू होती है, और कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग जो है वो कोई भी पार्ट जो रेज अबाउ द सी लेवल, तो वो कॉन्टिनेंटल हो जाता है। तो अब आते हैं हम टेंशन फोर्सेस पे। हमने दो फोर्सेस देखे थे, याद है, कंप्रेशन एंड टेंशन। तो उसमें का फर्स्ट है टेंशन फोर्सेस। सो टेंशन फोर्सेस होता क्या है बाय द वे? सो टेंशन फोर्सेस होता है कि जो कि स्ट्रेस फॉर्म करता है रॉक स्ट्रेटा में। आपने जो कि है 9th 10th वगैरह में सुना ही होगा कि कोई भी स्ट्रेस फॉर्म हो जाता है, जैसे कि आप रबर को खींचते हो तो उसके अंदर भी एक टेंशन फ्रॉम हो जाता है। ठीक है, सो इसके ऊपर टेंशन फ्रॉम होता है। ये क्या क्रिएट करता है? सो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट, ये क्या क्रिएट करता है? ये क्रैक्स, फ्रैक्चर्स एंड फॉल्स क्रिएट करता है। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो ये लाइन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपके लिए पूरा ये जो पैराग्राफ है, पूरा नहीं कहूँगी मैं, बट इतना पैराग्राफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा और मार्क करते जाइएगा। अब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने कहा था, ये देखिए यहाँ पर टेंशन की वजह से, बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से ये फट गया, बट यहाँ पर फटता नहीं है, यहाँ पर फ्रैक्चर्स या फिर क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन फॉर्म होने में ये मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं? रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन इस टेंशन फोर्स में आ जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कंप्रेशन फोर्स। सो कंप्रेशन फोर्स आखिर होता क्या है? कंप्रेशन फोर्स आखिर होता क्या है? कंप्रेशन फोर्स जो है वो ऑपरेट टूवर्ड्स द ईच अदर, ये दोनों के टूवर्ड्स ईच अदर ऑपरेट होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये इसको अपवर्ड खींच रहा है, उसकी वजह से ये फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कंप्रेशन फोर्स का नाम देते हैं। ये हमारे लॉक के अंदर प्रेशर क्रिएट करता है जी। क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है, और इसी फोर्स को क्या कहते हैं? इसी फोर्स को हम कहते हैं कन्वर्जन फोर्स और कंप्रेशन फोर्स। ओके, सो अब ये इम्पोर्टेंट हो गए हैं। इसमें कौन से फोल्ड्स तैयार होते हैं? कंप्रेशन फोर्स फोल्ड को जन्म देता है। कंप्रेशन फोर्स जो है वो फोल्ड को जन्म देता है, और इन फोल्ड की वजह से कुछ ऐसे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, जैसे कि हिमालय, एल्प्स, रॉकीज़ एक्सेट्रा। आप इनके नाम याद रखिए, ऑड मैन आउट, फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में पूछे जा सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये 4 नाम, रॉकीज़, एल्प्स, हिमालय और ये चौथा अंडस। ओके, सो इन चारों के नाम आप याद रखिए। अब इसके बाद अगर हम देखें तो कंप्रेशन फोर्स कैसे होता है, ये जो है वो 2 पोर्शन में क्रस्ट को टुगेदर करता है, एक में करता है, और उनको थिकन क्रस्ट में फॉर्म करता है। ओके, सो ये आप याद रखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फोल्डिंग ऑकर होती है जब कंप्रेशन फोर्स रॉक पर अप्लाई हो जाता है। रॉक पर अप्लाई होगा तो ही तो फोल्डिंग ऑकर होगी ना भाई, तो इसलिए जब वो रॉक पर अप्लाई होता है तो क्या होता है कि कंप्रेशन फोर्स रॉक पर अप्लाई होने के बाद फोल्ड फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फोल्ड है ये कौन से अप्लाई रॉक पर अप्लाई होते हैं? तो डक्टाइल और फ्लेक्सिबल, उन रॉक पे ज़्यादा अप्लाई होते हैं ताकि उनमें फोल्ड्स क्रिएट हो। हार्ड रॉक पे अप्लाई नहीं होते हैं। अगर हार्ड रॉक पे अप्लाई हुए तो वो जो रॉक्स है वो ब्रेक हो जाते हैं, वो सपोर्ट नहीं कर पाते, वो ब्रेक हो जाते हैं। तो इसलिए ये
डक्टाइल या फिर फ्लेक्सिबल रॉक पर अप्लाई होते हैं। ओके, ताकि फोल्ड जो है वो विदाउट ब्रेकिंग हमें मिले। ओके, सो अब हम अगर हमारा फ्लो चार्ट देखें तो उसमें स्लो मूवमेंट्स के साथ ही साथ, ये हम अभी स्लो मूवमेंट देख रहे हैं, तो स्लो मूवमेंट में अभी हमने वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वगैरह देखा था, तो उसी के साथ साथ यहाँ पर दो टाइप्स आते हैं जो कि है टेंशन एंड कंप्रेशन। टेंशन से क्या फॉर्म होता है? फॉल्ट फॉर्म होता है। ओके, ये फॉल्ट लिखा है मैंने। और जो कंप्रेशन है उससे क्या फॉर्म होता है? फोल्ड फॉर्म होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फॉल्ट टेंशन से फॉर्म होता है एंड फोल्ड कंप्रेशन से फॉर्म होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। चाहे तो आप इसको अपने बुक में निकाल सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो अब हम आते हैं आगे हम देखते हैं फॉल्टिंग। सो फॉल्टिंग होती क्या है बेसिकली? सो फॉल्टिंग जो है वो सॉफ्ट या फिर जो है रॉक्स है उन पर ये ज़्यादा अप्लाई होती है, ये फोर्स ज़्यादा अप्लाई होता है। ठीक है, सो फॉल्टिंग जो है वो बेसिकली ऑकर होती है अर्थ के सरफेस पर अर्थ के सरफेस पर बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं फॉल्टिंग ऑकर होने के लिए। जी, तो ये कुछ फॉल्टिंग माउंटेन्स के प्रकार हमने यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब हम देखते हैं पार्ट ऑफ फोल्ड। ओके, सो पार्ट ऑफ फोल्ड जो है उसमें हम देखते हैं कि ये पार्ट ऑफ फोल्ड है, ये कैसे फॉर्म होता है? अर्थ के क्रस्ट में बोथ साइड जो है वो फॉर्म होता है। तो इसके कुछ पार्ट होते हैं फोल्ड के। तो फोल्ड के क्या क्या पार्ट होते हैं जी? ये आप डायग्राम देख सकते हैं, 1.4 डायग्राम है। तो इस पर हम पहले देखते हैं, एक एक पार्ट की डेफिनेशन मार्क कर लीजिए। सबसे पहले फोल्ड्स आर डेवलप्ड इन द अर्थ्स क्रस्ट। Folds are developed in the earth's crust. Both side of a fold is called as lamps. So lamps है वो फोल्ड के बोथ साइड को कहा जाता है। ये यहाँ पर लैम्प्स है और इसको भी हम लैम्प्स ही कहेंगे। ठीक है, तो ये जो लैम्प्स है इसकी डेफिनेशन आप याद रखिएगा। अब जो है एक्सेल जो है, यहाँ पर एक्सेल की डेफिनेशन है। एक्सेल जो है वो जो एक्सेल है वो प्लेन को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, प्लेन को डिवाइड करता है। और एक्स जो है वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो सकता है। ओके, सो इतना क्या आप याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। ये ऊपर का पूरा जो ये पैराग्राफ है उसमें का मैंने इम्पोर्टेंट मार्क कर दिया था, तो आप उसको याद रखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो अब हम देखते हैं एंटीक्लाइन एंड साइक्लाइन। तो जो स्लोप है जब वो डाउनवर्ड्स होता है विद द सेंटर पोर्शन इज गेट राइज अप, तो उसको कहते हैं एंटीक्लाइन। यहाँ पर उन्होंने ये दिया है। और जो लैम्प्स है वो स्लोप के टूवर्ड्स ईच अदर होते हैं और वो लोअर साइड इवोल्यूट होते हैं, तो उनको कहते हैं साइक्लिंग। या फिर आप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टिप में अगर बताऊँ तो यहाँ पर वो जो अप साइड होते हैं, ओके, और जो लैम्प्स है वो डाउन साइड हो जाता है, यहाँ पर देखिए, तो एंटीक्लाइन होते हैं। और साइक्लाइन जो होता है वो कब होता है? जब सेंटर प्लांट लोकेटेड एट द लोअर साइड। ये ले लीजिए, ये लोअर साइड सेंटर पार्ट है, तो यहाँ पर एंटीक्लाइन हो गया। समझ में आ गया? तो अब हम देखते हैं फोल्ड माउंटेन। सो फोल्ड माउंटेन में इम्पॉर्टेंट यहाँ पर क्या है?
फोल्ड माउंटेन के नाम इम्पॉर्टेंट है। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन क्या है, जो कि 22 मिलियन से भी ज़्यादा होता है। उसमें ये कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि एवरेस्ट, अरावली है, एक्सेट्रा। एवरेस्ट नहीं, अरावली है। और यहाँ पर ये आते हैं यंग फोल्ड माउंटेन, जिसमें कि भी उन्होंने वापस कुछ टाइप दिए गए हैं, जैसे कि रॉकीज़ है, हिमालय है। तो ये जो यंग है फोल्ड माउंटेन, वो 22 मिलियन ईयर्स के होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फोल्ड। यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ फोल्ड्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो डायग्राम है उसमें मार्क करके देखती हूँ कौन सा टाइप कौन से है। एक एक देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं वो है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल एक्सेल प्लेन हमने जो देखा था, एक्सेल प्लेन हमने जो देखा था, एक्सेल प्लेन जी क्या होता है, हमने देखा था कि वो हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल होता है। तो एक्सेल प्लेन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होता है। तो सिमेट्रिकल वाला टाइप कौन सा है, तो ये है सिमेट्रिकल। एक्सेल प्लेन यहाँ पर जो है वो वर्टिकल होता है, और साथ ही साथ जो लैम्प्स है वो सेम एंगल को यहाँ पर फॉर्म करते हैं। ये आप देख सकते हैं सेम एंगल है। तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट है। अब अगर हम देखें असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल वाला एंगल यहाँ पर है, वो है ये असिमेट्रिकल वाला एंगल, ये है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स को ये टारगेट कर रहा है, और साथ ही साथ इसका जो लैम्प है वो डिफरेंट एंगल्स को तो इंडिकेट कर ही रहा है। और एक्सेल प्लेन जो है वो इसका वर्टिकल है। अगर हम देखेंगे तो एक्सेल प्लेन इसका वर्टिकल है। तो ये है असिमेट्रिकल। अब हम देखते हैं ओवरटर्न्ड। ओवरटर्न्ड जो है वो है ये है ओवरटर्न्ड। ये है ओवरटर्न्ड। ओवरटर्न मतलब ये पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं ओवरटर्न हो चुका है। ठीक है, सो ये है ओवरटर्न। ओवरटर्न में कुछ टाइप्स है, जैसे कि इसका जो लैम्प है वो एक दूसरे के ऊपर लाए हो चुका है, अबाउ द ईच अदर, एंड लैम्प्स जो है वो अनइक्वल डायरेक्शन में है। अब देख सकते हैं वो अनइक्वल डायरेक्शन में है, वो इक्वल नहीं है, और एक दूसरे पर पूरे के पूरे लाए हो चुके हैं। तो नेक्स्ट है हमारा रिकम्बल्ड। रिकम्बल्ड है हमारा ये। रिकम्बल्ड में क्या है, जो इसका एक्सेल प्लेन है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है। अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, और इसके साथ ही साथ इसका जो लैम्प है वो एक दूसरे के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरा का पूरा लाए हो चुका है, सो चुका है पूरा का पूरा एक दूसरे के ऊपर। और लास्ट वन हमारा है आइसोसेलेस। ओके, सो लास्ट वन क्या है हमारा, आइसोसेलेस। सो जो आइसोक्लाइन है वो पूरा का पूरा ऐसे प्रॉपर स्ट्रक्चर उसको है, जैसे कि आप देख सकते हैं वो सेम एंगल को डिफाइन करता है। उसके साथ ही साथ उसका जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है, मे बी न वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और उस स्लोप जो है वो सेम पोर्शन को लैम्प को हाईलाइट करता है, और वो वर्टिकल है। अगर आप देखेंगे वो सेम पोर्शन को हाईलाइट और वर्टिकल है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। मैं वापस से आपको एक बार इस कौन सा क्या है वो बता देती हूँ। ये है हमारा सिमेट्रिकल, ये है असिमेट्रिकल, ये है ओवरटर्न्ड, ये है रिकम्बल्ड, ये है आइसोसेलेस। ओके, सो ये इम्पॉर्टेंट है। ये डायग्राम्स को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो डायग्राम्स निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए है इम्पॉर्टेंट है। सो आज के वीडियो में हमने देखा, उसका कुछ एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में भी आपको नेक्स्ट वीडियो का समझ में आ जाए विथ माय एक्सपर्टीज चार्ट्स के साथ। सबसे पहले हमने देखा था
अर्थ मूवमेंट में होते हैं इंटरनल फोर्सेस। सो स्लो मूवमेंट्स एंड सडन मूवमेंट्स, ये दो हमारे मूवमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। सो लैंडफॉर्म्स थे हिल्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो स्लो एंड सडन मूवमेंट्स हैं उनमें भी दो टाइप्स हैं। स्लो मूवमेंट्स में आते हैं अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो, एंड स्लो मूवमेंट्स जो है उनमें आते हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स। वर्टिकल मूवमेंट्स जो है उनमें आता है हमारी कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। कॉन्टिनेंटल वो होते हैं जो सी लेवल के अबाव होते हैं और वो जो है वो राइज अप हो जाते हैं। ओके, जो हमारे मूवमेंट्स की वजह से वो राइज अप होते हैं। लैंड का एक पार्ट कहाँ तक राइज अप होता है, सी लेवल के ऊपर तक, और उसकी वजह से कॉन्टिनेंटल फॉर्म होते हैं। और माउंटेन जो है, माउंटेन कैसे फॉर्म होते हैं, तो माउंटेन दो वजह से फॉर्म होते हैं, फोल्डिंग या फिर फॉल्टिंग। इन दो जो है वो प्रेशर या फिर इन दो मोमेंट्स से वो फॉर्म हो जाते हैं। ओके, फोर्स कौन कौन से हमने देखे थे, कंप्रेशन एंड टेंशन फोर्सेस। ओके, सो ये था हमारा फ्लो चार्ट नंबर 1। अब अगर हम फ्लो चार्ट नंबर 2 की बात करें, सो हमने दो आज फोर्सेस देखी, स्लो मूवमेंट देखी, सॉरी फोर्सेस नहीं, स्लो मूवमेंट देखी। उनमें दो फोर्सेस आते हैं, टेंशन एंड कंप्रेशन। सो टेंशन में आता है फॉल्ट्स कैसे फॉर्म होती है, हमने देखा था टेंशन में कि रबर का एग्जांपल लिया था कि जब उसको हम खींचते हैं तो उसके बीच में टेंशन क्रिएट होती है। तो उसकी वजह से क्या फॉर्म होते हैं, कुछ फोल्ड्स, क्रैक्स फॉर्म होते हैं, फॉल्ट्स फॉर्म होते हैं। टेंशन की वजह से फॉल्ट्स फॉर्म होते हैं, कुछ क्रैक्स फॉर्म होते हैं। उनकी वजह से भी माउंटेन फॉर्म होते हैं, ब्लॉक माउंटेन वगैरह फॉर्म होते हैं और रिफ्ट वैली फॉर्म होती है। और साथ ही साथ कंप्रेशन की वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से रिफ्ट वैली फॉर्म होती है। रिफ्ट वैली फॉर्म होती है और कंप्रेशन की वजह से फोल्ड जो है वो फॉर्म होता है। कंप्रेशन फोर्स पे हमने देखा था कि वो जो एक दूसरे के सामने या फिर टूवर्ड्स द ईच अदर वो फोर्स अप्लाई होता है। और वो जो फोल्ड है, वो फोल्ड उसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स होते हैं। तो इस फोल्ड के भी हमने पार्ट्स देखे थे, जैसे कि लैम देखे थे। उसी के साथ ही साथ हमने एक्सेल देखा था, एक्सेल प्लेन देखा था। ओके, एंटीक्लाइन एंड साइक्लाइन भी देखा था। और साथ ही साथ हमने देखा कि इस फोल्ड के कुछ टाइप्स होते हैं, ओवरटर्न्ड, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, रिकम्बिल्ड, आइसोक्लाइन एक्सेट्रा। तो ये सारे फोल्ड के टाइप्स हैं। कल के वीडियो में हम फॉल्ट देखेंगे, सडन मूवमेंट्स भी हम साथ ही साथ कवर करते जाएंगे। चैप्टर बड़ा है पर हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ कवर करते जाएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आया, कुछ भी डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माय वीडियोज़ फ्रॉम दिस सीरीज़ #NoteFunda। और मैं मिलती हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, शॉर्ट्स में। तब तक के लिए गुड बाय एंड stay tuned for my next videos. See you soon. Bye.